हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे ऑलवेज टेक्निकल दिलीप चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि जो 1000 वाट का एम्पलीफायर होता है उसका डायग्राम किस तरीके से हम आपको यानी कि बता रहे हैं कि किस तरीके से आप डायग्राम के माध्यम से 1000 वाट का जो एम्पलीफायर होता है वो किस तरीके से उसकी वायरिंग करो। और आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो हम हैं जो डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं और वही वीडियो फ्रेंड्स हम आपको यानी कि बना के भी दिखाने वाले हैं किस तरीके से एम्पलीफायर को बनाते हैं। पहले तो आप डायग्राम के माध्यम से देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम कनेक्शन कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको करना है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो हम वीडियो इसके संगे हम जोड़ने वाले हैं वो हमारा वीडियो नहीं है, वो और किसी का है, लेकिन उस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं किस तरीके से आप है जो यानी कि 1000 वाट का जो एम्पलीफायर होता है उसका वायरिंग करो। तो देखिए हमारे पास इतना तो यानी कि सामान नहीं है कि सब को ले आके फ्रेंड्स आपको वीडियो में बताया जाए इस तरीके से बनाओ, लेकिन किसी और का वीडियो है उसके वीडियो के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। ओके, तो देखिए उनकी थोड़ा और साधारण भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1000 वाट का पूरा ही डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो 55 का इसमें ट्रांसफार्मर लगेगा सबसे पहले। ओके, जो गोल वाला ट्रांसफार्मर होता है 55 यहाँ पे 0 12, यहाँ पे 12 0 12 ये लोग निकले हुए हैं, हम आपको निकाल के बाद में दिखाएंगे। पहले तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है गोल वाला, और ये हमारा है कि जो फिल्टर करता है ट्रांसफार्मर से एसी आती है थोड़ी, उसको फिल्टर करता है डीसी में। तो ये कन्वर्टर लगा हुआ है, इसमें 4 सेल लगे होते हैं और फिर से एक रेक्टिफायर लगा होता है। जो एक रेक्टिफायर होता है उसकी आईसी लगी होती है और 4 यानी कि कैपेसिटर लगे होते हैं। तो फिर इस तरीके से है जो यहाँ पे हमारा आप देख पा रहे होंगे ये है। ओके, यहाँ से आप देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 ये डंडे नहीं है, ये हमारे यानी कि जो स्पीकर में जो फ्रेंड्स आप लाल और काले कलर का जो सेक्शन खड़ा होता है स्पीकर का, तो ये वो है। और ये भी स्पीकर का है जिसमें आप रीड वगैरह पहुँचते हो। ओके, तो यहाँ पे स्पीकर का ये भी सॉकेट है और ये भी 4 जो डंडे निकले हुए हैं ये भी यानी कि सॉकेट है। ओके, और यहाँ पे AC लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये केबल का है जो यहाँ से केबल जाएगी हमारे ट्रांसफार्मर को सप्लाई देने के लिए। तो ये वो सेक्शन निकला हुआ है और ये F लिखा हुआ है जहाँ पे हमारा ये फ्यूज है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपका एम्पलीफायर है जो कुछ भी होता है तो फ्यूज से फ्रेंड्स क्या होगा, सही से चलेगा, बैठेगा नहीं। तो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है और यहाँ पे M लिखा हुआ है, ये माइक का सॉकेट है हमारा, कि आप माइक लगाओ या ईयरफोन लगाओ बजाने के लिए। तो ये वो वाला है और ये भी फ्रेंड्स ईयरफोन का ही है। इसमें यानी किस तरीके से हमारी पिन लगी होती हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं XLR। ओके, इसको बोलते हैं सॉकेट को XLR। तो ये भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, वो भी हम आपके उसके कनेक्शन समझाने वाले हैं। और इसके तो माइक की आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है ये टाटा केबल लगाते हो या फ्रेंड्स वो क्या कहते हो उसे, यूज केबल लगाते हो तो यहाँ से भी आप बजा सकते हो। ओके, इतना करने का फ्रेंड्स ये देख पा रहे होंगे ये 500 वाट का एक साइड का बोर्ड है हमारा और एक दूसरे साइड का यानी कि 500 का बोर्ड है। ये पूरा है जो हमारा 1000 वाट का एम्पलीफायर का ये पूरा डायग्राम है। और यहाँ पे छोटा सा वैल्यू मीटर है, यहाँ पे वो LED वगैरह शो करता है कि कितना यानी कि हमारा साउंड तेज बज रहा है। ये वो उसका डायग्राम है, यानी कि वो डायग्राम बना हुआ है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये PMP बोर्ड है। तो यहाँ पे टेबल या इसे आप टेबल का भी बोर्ड कह सकते हो। तो ये वो बोर्ड है, तो इसमें 2 बोर्ड लगे होते हैं और इस बोर्ड में जो वॉल्यूम होते हैं उसमें बेस और ट्रेबल का होता है फ्रेंड्स। सॉरी, यहाँ पे हमें T लिखना था, हमने यहाँ पे S लिख दिया है, बेस ट्रेबल। यहाँ पे भी S लिखा हुआ है, थोड़ी गलती हो गई है लिखने में। तो बेस ट्रेबल और ये बैलेंस का होता है। और यहाँ पे एक मेन वॉल्यूम लगा होगा, ये आपका मेन वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम के बगल में फ्रेंड्स एक LED L लगा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक LED भी लगा हुआ है। डायग्राम हर चीज़ का यानी कि बारीक करके डायग्राम हमने बनाया हुआ है, जो जो इसमें लगता है वो सब यानी कि इस डायग्राम के माध्यम से दर्शाया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वायरिंग में आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको करना है जो आपका यानी कि यहाँ पे 55 का ट्रांसफार्मर, इसमें से 3 वायर निकल के आते हैं। एक तो आप यानी कि यहाँ पे मान लीजिएगा ये हमारा रेड है, यानी कि ये RAG ये R। ओके, रेड ये दोनों वायर हैं और ये ग्राउंड है। तो आप क्या करना है, सीधी बात है, देखिए जहाँ पे आपका ये बोर्ड होगा यानी कि जो AC फिल्टर को होता है, AC टू DC फिल्टर को होता है, वहाँ पे खुद आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको माइनस प्लस जोड़ना है। आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि आपको माइनस कहाँ पे जोड़ना है। ये जो आपका यानी कि 0 वाला लूप होता है, ये जोड़ता है आपका यानी कि जो 4 कैपेसिटर का यानी कि एक ग्राउंड होता है, तो वहाँ पे जोड़ता है, तो आपको वहाँ पे जोड़ देना है। और ये फ्रेंड्स आपकी जो 55 और 55 के, ये तो आपको पता होगा ये डाई बोर्ड की जो आपका इन वाला होता है, इनका हिस्सा वहाँ पे जोड़ता है। ओके, डाई बोर्ड का मान लीजिएगा कि ये हमारा इनका हिस्सा है। ओके, ए और ए
एन का हिस्सा और ये हमारे कैपेसिटर का है जो ये ग्राउंड है। ओके, तो जो डायोड का आपका इन का होता है और डायोड में फ्रेंड्स माइनस प्लस होता है, तो सब इसी रेक्टिफायर में होता है। आपको सिर्फ इतना इसलिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कि इससे आप समझ जाओ कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप तो यानी कि जानकार होगे कि जो रेक्टिफायर का इन होता है वहाँ पे आपको 55 और 55 का वोल्टेज देना है यानी ट्रांसफार्मर का होगा। तो मान लीजिए ये हमारा 55 का है, तो ये हमने है जो इस तरीके से ये हमारा इसमें चला गया। ओके, डायोड के इन पे हमारा इस तरीके से चला जाएगा फ्रेंड्स। ओके, इस तरीके से। और जो जीरो वाला लूप है ये आपका जाएगा कि जैसा कि हम आपको बता दें कि दो कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर को आप माइनस प्लस पे जोड़ करते हो, तो जो माइनस प्लस पे होता है, और जैसे कि दो कैपेसिटर का एक माइनस है और एक प्लस है, और एक का फिर से माइनस प्लस है, तो आपने एक का है जो माइनस जोड़ दिया और एक का प्लस जोड़ दिया, तो वो हो गया ग्राउंड। और जो आपका माइनस बचा और प्लस बचा वो हो गया आपका माइनस प्लस। ओके, तो इसी तरीके से जीरो वाला लूप है वो आपका यानी कैपेसिटर के माइनस प्लस पे जुड़ेगा, जो चारों कैपेसिटर के माइनस प्लस होंगे वहाँ पे जुड़ेगा जीरो वाला लूप। इस तरीके से मान लीजिएगा ये हमारा है, तो हमने यहाँ पे जीरो वाला लूप जोड़ दिया। यहाँ से इसमें एसी यानी कि थोड़ा बहुत गया है, तो यहाँ से यानी कि ये पूरा ही डीसी फिल्टर होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिएगा कि ये हमारा प्लस है या माइनस है, तो ये हमारा ग्राउंड है। ओके, और ये प्लस है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपका ये माइनस है, ये ग्राउंड है और ये प्लस है। ओके, थोड़ा हम जूम करके दिखा देते हैं आपको सही से इस तरीके से। तो ये हमने माना है हमारी, मान लीजिएगा ये हमारा माइनस है, ये ग्राउंड है, ये प्लस है। तो ये हमारा जो सप्लाई का मेन बोर्ड होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस प्लस और ग्राउंड और माइनस। तो माइनस से हमें माइनस को जोड़ना है। सबसे पहले ये है, यहाँ से हम माइनस को माइनस से जोड़ेंगे। चलिए इस तरीके से माइनस को माइनस से जोड़ेंगे और ग्राउंड को फ्रेंड्स ग्राउंड से जोड़ेंगे और प्लस को फ्रेंड्स प्लस से जोड़ेंगे। ओके, इस तरीके से। तो ये तो हो गए आपके फ्रेंड्स यानी कि बोर्ड की सप्लाई की, इसमें बोर्ड में लाइट आपकी यहाँ से चली जाएगी। इसी तरीके से आपको प्लस इस साइड भी करना है, प्लस प्लस से अटैच करना है। ओके, और ग्राउंड आपको ग्राउंड से अटैच करना है और माइनस आपको माइनस से अटैच करना है इस तरीके से। तो माइनस माइनस और ग्राउंड ग्राउंड और प्लस प्लस पे इस तरीके से आपको अटैच करना है। तो आपका है जो यहाँ से इस यानी कि 500 वाट के आपका यानी कि ये बोर्ड, इसमें लाइट चली गई है और इसमें चली गई है। ओके, इसके कनेक्शन तो हो गए। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सभी को आता होगा। ओके, इतना होने के बाद अब हम आपको चलिए और दिखाते हैं थोड़ा इस तरीके से। इतना होने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SP लिखा हुआ है, स्पीकर का है, और यहाँ पे LGR लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे LR लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो L लिखा हुआ है ये हमारा है LED का। किसी किसी में LED का होता है सेक्शन, किसी में नहीं होता है। तो मान लीजिएगा हमने यहाँ पे शो करा दिया है कि यहाँ पे जो हमारा L लिखा हुआ है ये रेड LED का, यहाँ पे माइनस प्लस यानी कि जोड़ के आप LED को जला सकते हो। जब इसमें लाइट आएगी तब आपकी LED है जो जल जाएगी। तो ये तो पता आप जो फ्रेंड्स आपका ये होता है, ये आपका इनपुट होता है। यहाँ पे LR जो लिखा हुआ है हमारा, ये हमारा इनपुट है। ओके, तो इस बोर्ड का भी यहाँ पे LR है हमारा, तो ये भी हमारा इनपुट है। तो बोर्ड से हमारा इनपुट निकलता है। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये इनपुट जाएगा हमारे इसके आउटपुट में। देखिए जो हमारा यानी कि PMP बोर्ड है, यहाँ पे हमारा आउटपुट है, ये इनपुट हमारा आउटपुट पे जाएगा। L से जुड़ेगा, R से जुड़ेगा। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मान लीजिएगा कि यहाँ से हमारा इनपुट निकला, L को हम L से कनेक्ट कर देते हैं। L ये हमारा है, ये भी L है, तो इसको ले जाके फ्रेंड्स हम इस तरीके से L को L से कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड को फ्रेंड्स ग्राउंड से कनेक्ट करना है। ओके, ग्राउंड को ग्राउंड से कर दिया, और R जो हमारा लेफ्ट का है वो R से कनेक्ट करना है। R को कनेक्ट करना है आपको। ओके, देख लेना कहाँ पे ग्राउंड है, कहाँ पे LR है। तो इस तरीके से इस यानी कि BT या जो PMP बोर्ड इसका हमने यानी कि आउटपुट से इनपुट जोड़ दिया। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे हमारा LR और है, इनपुट है। इनपुट हम बाद में इसका कनेक्शन करेंगे, पहले तो हम इसी तरीके से इस LR का कनेक्शन कर लेते हैं आउट में। तो यहाँ पे हमारा ये आउट है, तो ये हमारा L है, तो L को हमें इस तरीके से काटते हैं इसके बाहर। तो L से इस तरीके से जोड़ देंगे। और G ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हम ग्राउंड से जोड़ देंगे। ये हमारा L है, तो L को हम नहीं R है फ्रेंड्स, तो R को हम R से जोड़ देंगे इस तरीके से। ओके, थोड़ा हम यहाँ पे टेढ़ा टेढ़ा खिंच रहा है, तो इस तरीके से जोड़ दिया। यहाँ पे भी हमारा इनपुट बचा है LR और ग्राउंड, तो इसका हम कनेक्शन बाद में करेंगे। इतना होने गया।
तो इतना कनेक्शन होने के बाद यहाँ से हम पूरा ही ख़त्म कर देते हैं। नहीं फ्रेंड्स, पहले हम पीछे आएंगे, आपको पीछे भी दिखाना है थोड़ा इस तरीके से। तो अब हमारे फ्रेंड्स रह चुके हैं स्पीकर के। ओके, थोड़ा हम जो कम कर देते हैं इस तरीके से। स्पीकर के कनेक्शन रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो आपका माइनस है, मान लीजिएगा कि ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, और ये माइनस है और ये प्लस है, इस पर लिखा हुआ है। तो प्लस है जो प्लस से कनेक्ट करना है आपको। ये डंडा होता है जो स्पीकर का, प्लस को आपको प्लस से कनेक्टेड कर देना है इस तरीके से। प्लस से प्लस होगा, या माइनस है आपका, तो इस तरीके से माइनस आपको माइनस से कनेक्ट कर देना है। तो ये आपस में जॉइंट हो गए, माइनस माइनस प्लस से प्लस हो गए, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हमारा इसका ये भी हमारा यानी कि स्पीकर का है। इसमें रेड को लगाया जाता है और स्पीकर को बजाया जाता है, वो भी इसका भी कनेक्शन कर दें। इसका भी आपको माइनस माइनस से करना है और प्लस प्लस से करना है। चलिए, ये हमारा यहाँ से इस तरीके से हम ये माइनस है हमारा ये वाला, तो माइनस से माइनस को जोड़ दिया है, और ये हमारा प्लस है यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारा प्लस है, तो प्लस को प्लस से जोड़ दिया है। ओके, माइनस माइनस को जोड़ दिया और प्लस को प्लस को जोड़ दिया। यहाँ पे स्पीकर के कनेक्शन 2 रहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 3 लगा दिए हैं, यहाँ पे गलती हो गई है। ओके, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे 3 लगे हैं स्पीकर के, वहाँ पे 2 लगते हैं, वो थोड़ा जल्दी में फ्रेंड्स 3 लगा दें। तो ओके, तो यहाँ पे स्पीकर के 2 हमारे यहाँ पे एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो यहाँ पे आपको जो आपका प्लस है प्लस और माइनस का माइनस जोड़ देना। मान लीजिएगा कि हमारा पे एक प्लस है और ये हमारा स्पीकर का माइनस है, लाल और काला तार। तो ओके, इस तरीके से तो इसे हम प्लस से जोड़ देंगे और माइनस को माइनस से जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा माइनस है, माइनस से माइनस, और ये हमारा प्लस है। ओके, तो इस तरीके से हमने स्पीकर का जोड़ दिया है, एक चैनल का हमारा हो गया। ओके, एक चैनल का हमारा स्पीकर का जुड़ गया। इसी तरीके से आपको इसका भी जोड़ना है। ओके, ये जो आपका बोर्ड है इसका भी साइड आपको इस डायग्राम नहीं बना सकते थे फ्रेंड्स, और इसी का जो स्पीकर का है इसी का भी आप इसमें जोड़ सकते हो। ओके, तो इसके और इसके यानी कि आपको जोड़ देना है माइनस माइनस और प्लस प्लस से। अगर आप इसको अलग अलग चलाना चाहते हो, इस वाली कट से इसको अलग चलाना चाहते हो और इस कट से इसको अलग चलाना तो वो भी आप कर सकते हो। तो इतना होने के बाद फ्रेंड्स अब हमारा है जो, अब हमें करना है फ्रेंड्स इसके कनेक्शन। देखिए यहाँ पे है जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट है। यहाँ इसको जो टेबल का बोर्ड होता है इसको 12 वोल्ट से ऑपरेट करते हैं। तो इसके लिए हम बाद में आपको बताएंगे, पहले तो हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं वॉल्यूम के, जो हमारा ये मेन वॉल्यूम है। ओके, तो इसका जो आपका है ये वाला ग्राउंड को यहाँ से लेना है। ग्राउंड को इस तरीके से हम ला रहे हैं और इसके वॉल्यूम के एक फर्स्ट वाले टर्मिनल पे आपको जोड़ देना है इस तरीके से। ओके, ये आपने ग्राउंड को जोड़ दिया है। अब इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब देखिए इसमें से एल और आर भी ले सकते हो आप। ओके, कोई भी आप एक ले सकते हो उसमें से। ओके, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। मान लीजिए कि हमने है जो फ्रेंड्स यहाँ पे आर ले लिया। ओके, तो आर भी हम इसके थर्ड वाले पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा इनपुट हो गया, यहाँ पे इन है, यहाँ से हमारा आउट निकलेगा, ये बीच वाला वॉल्यूम है, यहाँ से आउट निकलेगा। इसी तरीके से हम इसका करेंगे, ग्राउंड को हम इस तरीके से ग्राउंड पे और आर को हम इस तरीके से इसके बगल पे। ओके, हो गया, इसका कनेक्शन हो गया। अब यहाँ से हमारा एक ग्राउंड और एक इनपुट निकलेगा, ये जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हो, या आपको ब्लूटूथ नहीं चलाना है तो आप ये जो डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आया आपको बात समझ में? देखिए आपको बता दें यहाँ पे एल आर है, यहाँ पे आप अगर ग्राउंड छोड़ रहे हो तो एल आर को आपको संग लेना पड़ेगा, इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको एक ही लेना पड़ेगा इसमें से एल या आर। तो यहाँ पे हमने आर ले लिया और ग्राउंड ले लिया, तो ग्राउंड को हमने ग्राउंड पे अटैच कर दिया, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा आर है। ओके, ये ग्राउंड है, ये आर है, इस तरीके से कर दिया। अब ये यहाँ से हमारा एक बार आएगा और हमारा यहाँ पे जुड़ेगा, ग्राउंड को ग्राउंड पे जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये माइक का है और ये माइक का और ये हमारा XLR का है, तो यहाँ पे हमारे 3 जो टर्मिनल होते हैं इसको हमने ग्राउंड कर दिया है क्योंकि हमें प्रॉब्लम ना रहे। और यहाँ पे जो हमारा ये वाला है ये प्लस है। ओके, ये माइनस है, तो माइनस को हम माइनस से जोड़ देते हैं। ये मान लीजिएगा ये हमारा माइनस है, तो माइनस को इस तरीके से माइनस से जोड़ेंगे और प्लस को हम प्लस से जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो यहाँ से जो हमारा निकल रहा है, देखिए यहाँ से
इस वॉल्यूम से हमारा इनपुट निकल रहा है, तो ये इनपुट हमारा डायरेक्ट फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, प्लस पे, इस तरीके से, और ये ग्राउंड हमारा ग्राउंड पे आएगा। ओके, यहाँ से हम ग्राउंड को ले लेते हैं। ग्राउंड हमारा इस तरीके से ग्राउंड पे आएगा। ओके, इतना होने का अब फ्रेंड्स हमारे इसमें 012 का यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर निकला हुआ है 12 0 12, तो यहाँ पे हमारा एक यानी कि बेस रेक्टिफायर होगा। ओके, यहाँ पे मान लीजिएगा इस तरीके से हमारा बेस रेक्टिफायर है। यहाँ पे आप यानी कि इस तरीके से यहाँ पे आप 12 का दोगे डायरेक्ट। ओके, यहाँ पे आप 0 को दोगे, तो यहाँ से आपको प्लस और माइनस के जो 12 वोल्ट है यहाँ से प्राप्त होंगे, और आपका है जो यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे आपके 12 वोल्ट डायरेक्ट ही जाएंगे। अगर आप यहाँ से है जो 12 वोल्ट यहाँ से आपके 3 तार निकलते हैं, मान लीजिएगा यहाँ पे 2 कैप्स लगे हुए हैं और रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो आप 3 तार यहाँ पे भी आप 12 वोल्ट के सेक्शन में भी 3 तार होते हैं, तो आप यानी कि जो ग्राउंड होता है वहाँ पे आपको ग्राउंड अटैच कर देना है। जो आपका माइनस प्लस होता है वो आपको इस तरीके से माइनस प्लस पे अटैच कर देना। ओके, तो इसमें आपकी बोर्ड में सप्लाई चली जाएगी, यहीं से आपको इस वाले बोर्ड में भी सप्लाई देना है। जो ग्राउंड है वो आपको ग्राउंड पे अटैच करना है, जो फ्रेंड्स आपका माइनस है वो आपको माइनस पे, और जो प्लस है आप वो प्लस पे आपको अटैच करना है। ओके, इस तरीके से। तो एक इससे यहाँ से हमारा 0 का डला हुआ, और यहाँ पे हमारा यानी कि दोनों वेजिटेबल में चला गया, इसमें भी लाइट आ रही है। आज जो VL मीटर होता है, वैल्यू मीटर होता है, ये यानी कि जो बजता है जब इसे यानी कि सुनने के लिए कि कितना बज रहा है साउंड, तो इसका भी यहाँ पे 12 वोल्ट कनेक्शन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपका छोटा सा एक रेक्टिफायर बनेगा, और यहाँ पे आपका 0 और 12 का यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से आपका DC फिल्टर होगा, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट है जो माइनस माइनस जुड़ेगा और प्लस प्लस जुड़ेगा, इसमें आपको वोल्ट जाएगा। अब आपका यहाँ पे वैल्यूमीटर में 3 होता है, एक ग्राउंड एक LR, तो डायरेक्ट ही आपको स्पीकर की ग्राउंड को ग्राउंड पे अटैच करना है। जो आपका इसका प्लस है और इसका प्लस है, ओके, दोनों चैनल का प्लस प्लस है, यानी कि LR है, उसको आपको LR पे कनेक्ट कर देना है, डायरेक्ट ही आपका ये चलने लगेगा। इस तरीके से मान लीजिएगा ये L है हमारा, और ये हमारा इस स्पीकर का R है, और ग्राउंड को आपको कहीं पे भी कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इसका यानी कि वीडियो, और इसका जो पावर सप्लाई देना है, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे हमारे AC लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमारे 2 वायर निकलते हैं, तो इसमें से फ्रेंड्स एक आपका फ्यूज में जाएगा, फ्यूज से निकलेगा फ्रेंड्स एक वायर इस तरीके से, ये जाएगा डायरेक्ट ही फ्रेंड्स आपके यानी कि स्विच में। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये स्विच लगी होगी, हम वहाँ पे ले चलते हैं, ये हमारी यहाँ पे स्विच है, तो स्विच से कनेक्ट हो गया। जब ये हम चालू करेंगे तो ये इस स्विच से जो वायर आएगा ये हमारा डायरेक्ट ही AC में यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे फ्यूज से निकला, स्विच से जुड़ा, स्विच से निकला, इस ट्रांसफार्मर में आया। ओके, और ये जो आपका एक AC वायर बचा हुआ है ये डायरेक्ट आपका ट्रांसफार्मर की दूसरी वाली AC में जुड़ जाएगा। तब आप स्विच ऑन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा पूरा एम्पलीफायर। ओके, और आपको बता दें इसमें पंखा लगे होते हैं, वो आप या तो फ्रेंड्स से इसके लिए आपके जो पंखे हैं वो या तो लाइट से चलने चाहिए, या तो फ्रेंड्स अगर आपके DC से चलते हैं तो उसके लिए अलग व्यवस्था होती है। तो ये 1000 वाट का जो यानी कि डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको डायग्राम के माध्यम थोड़ा कुछ समझ में तो आया होगा। चलिए आप जो भाई वीडियो में समझा रहे हैं वो आपको हम बता दें क्या क्या करना है उसमें। तो फ्रेंड्स देख सकते हो सब कुछ फिट करने के बाद हम आपको बताते हैं किस तरीके से जो फ्रेंड्स आपको कनेक्शन करना है। तो बॉडी में फ्रेंड्स सब कुछ फिट कर दिया, अब हम आपको बताते हैं। देखिए ये हमारा है जो ट्रांसफार्मर फ्रेंड्स, और ये ट्रांसफार्मर फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमारा यानी कि ब्लू यानी कि ग्रीन वायर निकले हुए फ्रेंड्स। एक तो रेड हमारा 0 का है, और फ्रेंड्स जो हमारे यानी कि ग्रीन वायर हैं वो हमारे यानी कि 55 के हैं। ओके, तो इस तरीके से है जो सॉकेट है, आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये हमारा प्लस है तो प्लस में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए इसमें है जो हमारा जो रेक्टिफायर है, इसमें प्लस के भी कनेक्शन निकला हुआ है और माइनस का भी कनेक्शन निकला हुआ है। ओके, तो आपको प्लस से प्लस को कनेक्ट करना है और माइनस को माइनस से कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से देख पा रहे हो फ्रेंड्स, हमने प्लस दोनों साइड है हमारे, तो प्लस को प्लस के 2 बार हमने लगा दिए आगे की ओर, ADC किया है, और ये फ्रेंड्स हमारे माइनस के हैं, तो माइनस में हमने फ्रेंड्स ब्लैक वायर को लगा दिया है। ओके,
अब फ्रेंड्स जो हमारे ग्रीन वायर हैं ये हमारे फ्रेंड्स ग्राउंड के हैं, तो ये हमारे 2 ग्राउंड के यहाँ पे लगेंगे, जो कनेक्टर होते हैं यहाँ पे 2 ग्राउंड के लगेंगे। ओके, तो इस जो हमारा यानी कि रेक्टिफायर 4 कैपेसिटर का है, 4 कैपेसिटर का फ्रेंड्स यानी कि रेक्टिफायर है, देख सकते हो इस तरीके से। ये जो आपका यानी कि ग्रीन है ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से आप जोड़ दीजिएगा। ये 500 वाट का एक हमारा यानी कि देख पा रहे होंगे आप, ये 500 वाट का फ्रेंड्स यानी कि वुड है, तो इसमें ग्राउंड जोड़ दिया है। और ये माइनस है तो माइनस को माइनस पे कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आपको डायग्राम के माध्यम से बताया हुआ था। और ये हमारा प्लस है, तो प्लस से प्लस को कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमारा प्लस है वहाँ पे हम प्लस को कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो एक साइड का इस तरीके से कनेक्शन कर दिया, इस तरीके से हम दूसरी साइड का भी कनेक्शन करेंगे, 500 वाट का यहाँ पे और 500 वाट का यहाँ पे। ओके, तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स ये स्पीकर के हैं, तो आपको ने बताया था माइनस को माइनस से जॉइन करना है और प्लस से आपको प्लस से जॉइन करना है, तो इस तरीके से हमने कर लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो हमारे यानी कि एक साइड के फ्रेंड्स बीच यानी कि सामने सामने के प्लस हैं और अगल बगल की फ्रेंड्स हमारे माइनस हैं, तो इस तरीके से कनेक्ट इस तरीके से हमें डायग्राम के माध्यम से किया हुआ था। ये हमारे साउंड के 2 वायर निकल चुके हैं, माइनस और प्लस। हो गए, देख लीजिएगा इस तरीके से आप माइनस को कहाँ पे जुड़ा हुआ है और प्लस को कहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो हमारे स्पीकर के 2 वायर हैं इस तरीके से प्लस जुड़ जाएगा हमारा और माइनस से माइनस जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जोड़ दिया है एक साइड का स्पीकर। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको दूसरे साइड के स्पीकर पे भी यहाँ पे जोड़ना है, प्लस प्लस और माइनस माइनस पे जोड़ना है। ओके, आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे आपका प्लस है और कहाँ पे आपका माइनस है, तो आपको वहीं पे जोड़ देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स एक बोर्ड का हमारा हो चुका है स्पीकर कनेक्शन, इस तरीके से हमारा दूसरे का भी इस तरीके से हो चुका है, प्लस प्लस और माइनस माइनस पे जोड़ दिया। स्पीकर का होने के बाद फ्रेंड्स ये हमारे देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे बैंड रीड है, यहाँ पे हमने ये सीखी आपको बताई हुई थी। तो आपको फ्यूज से लेके फ्रेंड्स आपको चरखनी पे जोड़ना है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से जोड़ सकते हो। ओके, आप फ्रेंड्स ये हमारे यानी कि PMP बोर्ड रह चुका है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा 12 वोल्ट का सेक्शन है, तो 12 से 12 कनेक्ट करना है। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हमारा यानी कि इस तरीके से कनेक्शन होगा। देखिए इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये है जो हमारा यानी कि LR का कनेक्शन है, ये बोर्ड से निकला हमारा LR, यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, LR है, तो LR को जोड़ दिया इस तरीके से, देख पा रहे होंगे आप। या तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, LR को हमने दोनों पे यानी कि यहाँ पे हमारा यानी कि PMP बोर्ड होता है वहाँ पे LR को जोड़ दिया है, इसका भी LR जोड़ दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से। ओके, यहाँ पे 2 वायर ही निकले हुए हैं, इसमें 3 नहीं है, तो आपको 2 जोड़ देना है। आपको ग्राउंड मिल जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि जो आपका PMP बोर्ड होता है वहाँ से मिल जाएगा। ओके, इतना होने का फ्रेंड्स 2 कैपेसिटर हैं और एक रेक्टिफायर है। यहाँ से फ्रेंड्स हमें ये हमारा 0 का लूप निकला हुआ है, जो कि हमने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया हुआ था, यानी कि जो हमारा PMP बोर्ड होता है उसको सप्लाई देने के लिए। तो देखिए इस तरीके से आपको 2 कैपेसिटर को रखना है, माइनस प्लस जोड़ देना है, ये प्लस है और यहाँ का माइनस आपको इस तरीके से जोड़ देना हो। ओके, तो चलिए इस तरीके से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स इसका जो एडवांस जो है हमारा निकला हुआ है टर्मिनल, इसको काट देता है। काटने के बाद फ्रेंड्स अब हमारा रेक्टिफायर है, देखिए इस तरीके से ये फ्रेंड्स हमारा रेक्टिफायर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस है, प्लस को जोड़ना है और माइनस से माइनस पे जोड़ना है, तो माइनस माइनस को जोड़ दिया और प्लस को प्लस पे जोड़ दिया। ये हमारे ऊपर है जो इनपुट है, तो इनपुट पे इस तरीके से कनेक्ट करना है, आपको दिखा देते हैं। जो 12 का फ्रेंड्स लूप है वो हमारा यानी डायोड के इनपुट पे जाएगा। तो जो एडवांस वायर है वो काट देना है आपको और कटर की मदद से छील लेना होगा। छीलने के बाद फ्रेंड्स आपको इस तरीके से यहाँ पे हमारा 12 है, यानी कि 12 को जोड़ना है इनपुट पे, और जो आपका यानी कि 0 का है वो जोड़ना है आपको कंडेंसर की माइनस प्लस के ग्राउंड पे। ओके, तो इस तरह कर दिए फ्रेंड्स, इसमें से हमारे 3 तार निकलेंगे। तो चलिए 3 तार हम यहाँ पे ग्राउंड पे कर देते हैं कनेक्ट, यानी कि जो हमारा येलो है वो प्लस पे होगा कनेक्ट और जो हमारा ग्रीन है वो ग्राउंड पे होगा, जो हमारा यानी कि फ्रेंड्स यानी कि ब्लू कलर है वो होगा हमारा माइनस पे। ओके, तो इस तरीके से 3 बार हम जोड़ देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये 3 बार हमें इससे है जो अपना
टेबल का बोर्ड ऑपरेट करना है, तो यहाँ से हमारे दोनों बोर्ड ऑपरेट होंगे। तो एक का हमने यहाँ पे जोड़ दिया, तो देखिए यहाँ पे 2 वायर जुड़े हुए हैं, तो इनको हम है जो वहीं पे जोड़ देते हैं जहाँ पे हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे जुड़ना है। और इस पेटी जो पीएमपी बोर्ड है इसमें ग्राउंड होता है और माइनस प्लस भी होता है। जैसा कि आपने 500 वाट का कनेक्शन किया हो उसी तरीके से इसका भी करना है। तो यहाँ पे आपका माइनस है, वहाँ पे माइनस जुड़ना है, जहाँ पे आपका ग्राउंड है वहाँ पे आपको ग्राउंड को जोड़ना है। तो पहले आप कंटिन्यू चेक कर लीजिएगा कि जो कितनी हमारे यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे है जो, चलिए इसको जोड़ दिया है और यहाँ पे चेक करेंगे तो देख सकते हो, आपको बता देते हैं यहाँ पे हमारे हैं जो 17 वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि हमारे दोनों बोर्ड के लिए पर्याप्त हैं। तो ओके, माइनस प्लस दोनों पे हमारा 17 वोल्टेज आ रहे हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे 3 लैग आपको मिल जाएगी, यानी कि अगर आप छोटा एम्पलीफायर बनाना तो उसमें यानी कि 12 ही बोर्ड लगती है। लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा पीएमपी बोर्ड है, तो इसमें हमारे माइनस और प्लस और ग्राउंड लगेगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसका सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस है, वहाँ पे आपको माइनस प्लस जोड़ देना है, ओके। और ग्राउंड को भी अटैच कर देना, दोनों साइड इस तरीके से अटैच करती है। दोनों पीएमपी बोर्ड में हमारी सप्लाई यानी कि जाने लगेगी इस ट्रांसफार्मर से। अब फ्रेंड्स अब हमारा कनेक्शन रह चुका है इसका वैल्यू मीटर का। तो आपको हम बता दें फ्रेंड्स, जो हमारी यानी कि वैल्यू मीटर है इसका कनेक्शन करने के लिए इसमें आपका 0 12 जाएगा, यानी कि 12 वोल्टेज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 12 का है जो कनेक्शन यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये वॉल्यूम फ्रेंड्स, पहले तो हम वॉल्यूम पे इन दोनों तार को जोड़ लेते हैं इस तरीके से। आपको बताया था माइनस माइनस और प्लस प्लस पे आपको जोड़ना है। जैसा कि आपको ग्राउंड है तो आपको यानी कि जो वॉल्यूम का फर्स्ट टर्मिनल होता है उस पर, और बीच वाला टर्मिनल आपको छोड़ना है, वो इनपुट का होता है, ओके। आउटपुट का होता है वो फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जोड़ दिया है एक वायर को, ओके। ये वायर है जो फ्रेंड्स आपका इस तरीके से जुड़ गया। और यहाँ पे भी हम जोड़ देते हैं, यानी कि माइनस, एक ग्राउंड है हमारा, सही से जोड़ देते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा पेस्ट लगा के आपको जुड़ना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिएगा फर्स्ट टर्मिनल पे। और फ्रेंड्स ये हमारा इनपुट है, तो इनपुट को कर दीजिएगा फ्रेंड्स आप यानी कि थर्ड टर्मिनल पे, ओके। इस तरीके से सोल्डिंग कर सकते हो आप। अब आपका यानी कि वॉल्यूम का यानी कि बीच वाला और इस वॉल्यूम का बीच वाला निकला हुआ है, जैसा कि आपको डायग्राम के माध्यम से समझा हुआ था। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आउटपुट इनपुट है, ओके। ये जो इनपुट है ये हमारा जाएगा यानी कि जो एल होता है, तो एल आप इसमें दे दीजिएगा यानी कि ग्राउंड में। तो देखिए ये हमारा जो ब्लैक यानी कि तरीके से वायर है ये हमारा ग्राउंड है। तो ग्राउंड को इस पर हमने अटैच कर दिया। और ये हमारा आर है जो, यानी कि ये हमारा एल है, तो इसको हम काट देते हैं। यहाँ पे हम जो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स यानी कि थर्ड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किया तो वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। चलिए इस तरीके से ओके। देखिए यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। जो बीच वाला टर्मिनल होता है देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारे 2 वायर निकल आए हैं। तो ये हमारे 2 वायर है फ्रेंड्स यहाँ पे जाएंगे। आपको बता दें कि ये हमारा XLR है सॉकेट, और ये हमारा यानी कि जो फ्रेंड्स USB का होता है ये हमारा वो है। तो इनके कनेक्शन भी हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाए हुए थे कि जो आपके यानी कि 3 होते हैं वो ग्राउंड कर देना है, और जो आपका एक साइड का होता है वो प्लस का होता है, वो आपको प्लस पे छोड़ देना होगा। तो चलिए इन दोनों को ग्राउंड कर देते हैं, इस तरीके से आपको दिखा देते हैं। ये हमारा प्लस है और यहाँ पे हमारा एन लिखा हुआ है, ये हमारा प्लस है, और इस साइड के हमारे तीनों ही माइनस है। तो माइनस के और प्लस से प्लस को आपको कनेक्ट कर देना, ओके। तो ये हमारा इसका भीतर वाला माइनस है और ये पीछे वाला हमारा प्लस है, ओके। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो आप अगर आप इसमें है जो ऑडियो दोगे तो बड़ी तरीके से काम करेगा, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ओके, तो चलिए इस तरीके से है जो हमने आपको बता दिया है। अब आपके कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे है जो हमारे इस तरीके से 2 वायर आए हुए हैं। देखिए 2 वायर हैं, यहाँ पे आपको करना है, किस तरीके से कनेक्शन करना है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से है जो कर दिया हमने, प्लस प्लस पे और माइनस माइनस पे जोड़ दिया है, देख सकते हो आप इस तरीके से। इतना होने के बाद फ्रेंड्स अब आप हमारे रह चुके हैं यानी कि एलईडी भी हमने लगा दिया है, ओके।
तो ये हमारा 12 और 0 का लूप निकला हुआ है। तो इससे हमारा जो वैल्यू मीटर है ये ऑन होगा। इसको हम डायरेक्ट ही AC देंगे। इसको अगर आप रेक्टिफायर लगाते हो तो वो भी चल जाएगा, लेकिन इसको डायरेक्ट ही AC से आपको जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो चलिए AC से इसको जोड़ दिया है। अब फ्रेंड्स हम साउंड को कनेक्शन करते हैं। जैसे कि साउंड के जैसे वैल्यू मीटर का साउंड का कनेक्शन होता है, तो आपको वो हम बताने वाले हैं थोड़ी देर में। तो पहले तो आपको इस तरीके से देखिए हमने कनेक्शन कर दिया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इतना होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमें कनेक्शन करना है, यानी कि जो हमारा बत्ती होती है मिलती है साउंड से कनेक्शन होते हैं इसके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ इसको हमने डायरेक्ट ही इसमें जोड़ दिया है। यहाँ पे LR है और ग्राउंड है। ओके, जो L इसका है और R है वो आपको इनके चैनल पे जोड़ना पड़ेगा, साउंड के चैनल पे। जो आपका वैल्यू मीटर से L आया हुआ है वो आपको फर्स्ट यानी कि जो आपका यानी कि ये बोर्ड है वहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा हम आपको समझा देते हैं, यहाँ पे जोड़ के दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है। येलो वाला है जो हमारा इस तरीके से एक साइड का L है और जो हमारा बगल का फ्रेंड्स ग्रीन है वो हमारा R है और बीच वाला हमारा ग्राउंड है। ओके, इस तरीके से पूरा ही कनेक्शन इसका रेडी हो चुका है। अब फ्रेंड्स इसमें है जो इसको चालू करते हैं और देखिए इस तरीके से ये हमारा चालू होगा। यहाँ पे अभी हमारा ये बंद है, तो इसको चालू करने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमने यहाँ पे USB लगा दी है, यहाँ पे यानी कि जो केबल होती है उसको लगा दिया है और यहाँ पे एक साउंड भी जुड़ा हुआ है। तब इसे हम बजाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा जो वैल्यू मीटर होता है किस तरीके से काम कर रहा है। जहाँ पे आपका साउंड जुड़ा होगा वही आपका है जो बत्ती होती है वो जलेगी, जो आपका साउंड नहीं जुड़ा होगा तो वहाँ पे बत्ती आपकी नहीं जलेगी। ओके, तो इस तरीके से एक साइड का साउंड जुड़ा हुआ है तो इस तरीके से जल रही है। और आपको बता दें कि इसका जो गाना प्ले हो रहा है वो आपको नहीं सुना सकते, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं इसलिए आपको सुनाई नहीं देगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।